अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज आपका नेक्स्ट टॉपिक है लिपिड्स के अंदर स्ट्रक्चर ऑफ लिपिड्स। अब कुछ इंपॉर्टेंट जो लिपिड्स हैं उनका स्ट्रक्चर हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। फर्स्ट हैं ट्राइग्लिसराइड्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपके पास होते हैं ट्राइग्लिसराइड्स हैं। ट्राइग्लिसराइड में बैकबोन होती है जो ग्लिसरॉल से आती है 3 कार्बन अल्कोहल से। सो बैकबोन ऑफ 3 कार्बन CH2। इसके साथ आपके पास फैटी एसिड पार्ट होता है। फैटी एसिड पार्ट O C डबल बॉन्ड O एंड R। जो फैटी एसिड से आएगा लॉन्ग चेन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड इज फैटी एसिड CHO C डबल बॉन्ड O R एंड CH2O C डबल बॉन्ड O R। ये आपके पास ट्राइग्लिसराइड्स हैं विच आर फॉर्म बाय द रिएक्शन बिटवीन ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड। तो ये ट्राइग्लिसराइड्स हैं। ट्राइग्लिसराइड्स की 2 टाइप्स आपके पास आती हैं, सिंपल ट्राइग्लिसराइड एंड मिक्स, डिपेंडिंग अपॉन नेचर ऑफ आर ग्रुप। ये जो आर ग्रुप है इसकी नेचर पे डिपेंड करेगा। अगर ये तीनों आर ग्रुप सेम हुए तो इसको आप सिंपल ट्राइग्लिसराइड कहते हैं, हैविंग सेम आर ग्रुप्स। सेम आर ग्रुप मीन carbon having R group having same number of carbon. For example 16 carbon R 16 carbon R तीनों सेम है तो ये सिंपल ट्राइग्लिसराइड है। इफ़ R group are different तो फिर आप उसे कहते हैं मिक्स्ड ट्राइग्लिसराइड। इन केस ऑफ डिफरेंट R group, अगर R ग्रुप डिफरेंट हैं तो फिर उसे आप मिक्स ट्राइग्लिसराइड कहते हैं। फॉर एग्जांपल ये 16 कार्बन R हो, ये 17 कार्बन हो, ये 18 कार्बन हो, तो आपके पास तीनों R डिफरेंट हो जाएंगे, तब इस ट्राइग्लिसराइड को आप मिक्स ट्राइग्लिसराइड कहेंगे। नेक्स्ट स्ट्रक्चर आपके पास आता है लिपिड्स में स्टीरिक एसिड। स्टीरिक एसिड जो है ये आपके पास 16 कार्बन एसिड होता है। सबसे पहले एसिड का फंक्शनल ग्रुप कार्बोक्सिल ग्रुप C डबल बॉन्ड O OH। देन बीच में लॉन्ग चेन आती है कार्बन की ऑफ 14 कार्बन लिख देते हैं एंड चेन का एंड आपके पास आ जाएगा CH3। तो ये टोटल कार्बन 14, 15 एंड 16 कार्बन स्टीरिक एसिड आएगा। ओलिक एसिड भी आपके पास फैटी एसिड है लॉन्ग चेन, लेकिन ये अनसैचुरेटेड होता है। अनसैचुरेटेड मीन इट हैज़ कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन इनसाइड द चेन। चेन के अंदर चेन के दरमियान के पार्ट में C डबल बॉन्ड O आता है, इसलिए अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होता है ओलिक एसिड। अब इसके इस साइड पे तो आपके पास आएंगे 7 कार्बन CH2 होल 7 चेन एंड देन बेसिक फंक्शनल ग्रुप ऑफ फैटी एसिड इज कार्बोक्सिल COOH। इस साइड पे भी आपके पास 7 कार्बन CH2 होल 7 की फॉर्म में एंड चेन का एंड CH3। और इन 2 कार्बन की बॉन्डिंग आप कंप्लीट कर दें H के साथ, ये आपके पास अनसैचुरेटेड फैटी एसिड आ जाता है ओलिक एसिड। देन आपके पास आते हैं वैक्स। वैक्स जो है ये आपके पास एस्टर्स होते हैं मीन, इनका बेसिक स्ट्रक्चर आता है R C डबल बॉन्ड O एंड R। अब इस वैक्स में आपके पास ये जो R पार्ट है ये होता है 15 कार्बन, ये वाला 15 कार्बन वाला, स्टार्ट ऑफ द चेन CH3। देन ये आपके पास आ जाएगा CH2 होल 14, देन C डबल बॉन्ड O देन O। अब यहाँ पे आपके पास डिफरेंट नंबर ऑफ कार्बन की चेन हो सकती है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो वैक्स B वैक्स होता है उसमें ये 30 कार्बन आते हैं। 30 कार्बन मीन CH2 देन CH2 28 एंड देन CH3। तो ये आपके पास 28, 29 एंड 30 कार्बन की लॉन्ग चेन आ गई। ये जो वैक्स होती है ये B वैक्स है जिसका स्ट्रक्चर आता है। ये R ग्रुप आपके पास 15 कार्बन वाला, 14 कार्बन ये और एक CH3 चेन के स्टार्ट में आ गया। देन C डबल बॉन्ड O कार्बोनाइल फंक्शन ग्रुप O ग्रुप एंड R ग्रुप ये जो है ये 30 कार्बन वाला, इसे आप वैक्स कहते हैं। नेक्स्ट स्ट्रक्चर आपके पास आते हैं फास्फोलिपिड्स। अब फास्फोलिपिड्स जो होते हैं उसमें टोटल 4 पार्ट्स आपके पास कंबाइन होते हैं। फर्स्ट आपके पास आती है बैकबोन ऑफ ग्लिसरॉल। ग्लिसरॉल की बैकबोन CH2 CH CH2। सो इसका पहला पार्ट आ गया बैकबोन ऑफ ग्लिसरॉल। अब इसके साथ कंबाइन होता है आपके पास फैटी एसिड पार्ट। फैटी एसिड पार्ट आपके पास फर्स्ट जो है ये इसके साथ कंबाइन होगा 15 कार्बन O C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे R ग्रुप आपके पास आता है 15 कार्बन का CH2 होल 14 एंड CH3।
14 और 15 कार्बन हो गया। यहाँ पे आपके पास जो है वो ओ ग्रुप, एस्टर ग्रुप ही आता है, ओ सी डबल बॉन्ड ओ। सैचुरेटेड भी हो सकते हैं, अनसैचुरेटेड भी। यहाँ पे जो हम फास्फोलिपिड बना रहे हैं वो अनसैचुरेटेड है, सो CH2 होल 3, देन 2 कार्बन हैविंग डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C, अगेन CH2 होल 3 एंड एंड ऑफ द चेन CH3। चेन के एंड पे CH3 होगा और यहाँ पे ये 2 कार्बन जो है इनके 4th बॉन्ड H से कंप्लीट होंगे। नेक्स्ट अब ये पार्ट जो है, ये दोनों आपके पास पार्ट आते हैं फैटी एसिड पार्ट। फैटी एसिड, उसके बाद ये जो आपके पास 3rd कार्बन है इसके साथ कंबाइन होता है फास्फेट ग्रुप, सेंट्रल फास्फोरस कंबाइन विद 4 ऑक्सीजन। सो इसका 3rd पार्ट हो गया फास्फेट ग्रुप। अब फास्फेट ग्रुप के बाद आपके पास इसका लास्ट पार्ट आता है नाइट्रोजन बेस। नाइट्रोजन बेस हैविंग नाइट्रोजन अटैच विथ 3 मिथाइल ग्रुप। ये आपके पास रहती है नाइट्रोजन बेस। और ये 4 पार्ट कंबाइन होके नाइट्रोजन बेस, फास्फेट ग्रुप, ग्लिसरॉल पार्ट एंड फैटी एसिड, ये सारे पार्ट कंबाइन होके आपके पास जो ओवरऑल स्ट्रक्चर बनता है इसको आप फास्फोलिपिड्स कहते हैं, फास्फोलिपिड्स।